हेलो दोस्तों, आप सभी का क्लियर जम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी झारखंड सरकार के द्वारा जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिया जाता है और किसी भी अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसको कि झारखंड सरकार के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, तो उसमें झारखंड जीके के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। और अगर झारखंड जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो आपको क्लियर जम यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो क्लियर जम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप झारखंड का किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो आज का जो ये वीडियो है हमारा, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे झारखंड में एक एग्जाम हुआ था, झारखंड वन रक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में। तो जो ये वन रक्षी प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था 2016 का, तो उसका जो मुख्य परीक्षा में जो भी झारखंड जीके को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सभी को हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले भी जो है झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है मैं डेली अपलोड करता रहता हूं, तो पिछले दिनों में भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहला सवाल है ये है, इनमें से कौन सी जनजाति जो है ये झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है। तो पलामू जनपद यानी कि पलामू जिला में कौन सा जनजाति पाई जाती है। तो देखिए, जो ये उड़ाव जनजाति है, तो उड़ाव जनजाति की बात करें तो ये इनका जो क्षेत्र है निवास का, तो ये रांची जिला के आसपास जो जिले हैं तो उनमें ये निवास करते हैं उड़ाव जनजाति के लोग। तो ये रांची में भी पाया जाता है मुख्य रूप से। मुंडा जनजाति जो है ये भी रांची में मुख्य रूप से पाया जाता है। और वहीं पे जो भूमिज है ये आपका जो मानभूम क्षेत्र है, जो आज का धनबाद और हजारीबाग हो गया, तो उस क्षेत्र में भूमिज जनजाति जो है पाया जाता है। और यहीं पे जो कोरवा जनजाति है, तो कोरवा जनजाति का जो निवास स्थल है ये मुख्य रूप से पलामू जनपद में ये बहुत ज्यादा संख्या में निवास करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जो है ये कोरवा जनजाति। तो ये इसका राइट आंसर होगा कोरवा जनजाति। अब यहाँ पे कोरवा जनजाति आ गया है, तो कोरवा जनजाति के बारे में पूरे डिटेल में जो है कुछ फैक्ट आपको जानना चाहिए। सबसे पहले इसका प्रजाति समूह के बारे में याद रखिए कि कोरवा जनजाति जो है इनका प्रजाति समूह जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है। और इनका जो भाषा है कोरवा जनजाति का, तो इनका भाषा का जो परिवार है वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। और कोरवा जनजाति जो है इनका मुख्य रूप से दो शाखा है। एक शाखा जो है ये पहाड़िया कोरवा के नाम से फेमस है, पहाड़िया कोरवा। और इनका जो दूसरी शाखा है ये है डिहरिया कोरवा, डिहरिया कोरवा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो प्रजाति समूह है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह के हैं। इनकी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। और कोरवा जनजाति जो है इनका दो शाखा है, एक है पहाड़िया कोरवा और एक है डिहरिया कोरवा। और ये जो कोरवा जनजाति है तो इसमें गोत्र जो है कितने प्रकार का गोत्र पाया जाता है, तो 6 प्रकार का गोत्र इनमें पाया जाता है। और इनके बारे में याद रखें, इनका विशेषता यह है कि इस जनजाति में जो है एक ही विवाह जो है प्रचलन में है, यानी कि एक व्यक्ति जो है सिर्फ एक स्त्री के साथ विवाह कर सकता है। तो एक विवाह जो है इस जनजाति में फेमस है। मतलब कि बहु विवाह जो है, बहुत सारा जनजाति जो है उनमें बहु विवाह पाया जाता है, यानी कि एक से ज्यादा विवाह। लेकिन कोरवा जनजाति में एक विवाह ही प्रचलित है। और इनमें जो है समगोत्र में विवाह जो है होता है या नहीं होता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इनमें समगोत्र में विवाह जो है ये नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है जैसे कि एक गोत्र का है और कोई मतलब कि एक स्त्री है और उसका भी जो गोत्र है वो एक प्रकार का है, तो ये सम गोत्र हो गया, समान प्रकार का गोत्र दोनों का आ गया, पुरुष का और महिला दोनों का। तो ये जो है एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कोरवा जनजाति के बारे में। और झारखंड में जो है टोटल जो आदिम जनजाति है तो उनकी जो टोटल संख्या है वो है 8। और 8 में से एक जो जनजाति है कोरवा जनजाति जो है, तो ये भी आदिम जनजाति है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि झारखंड में जो आदिम जनजाति है इनकी टोटल संख्या 8 है, जिनमें से कोरवा एक आदिम जनजाति है। एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू है।
टेक्निकल प्रॉब्लम है, लाइट कट गया है। हाँ, तो यहाँ पे ये समगोत्र विवाह के बारे में ध्यान रखिएगा। और यहाँ से और चीज़ याद रखिए, जो ये कोरवा जनजाति है तो इनका जो प्रमुख देवता है उनको सिंगबोंगा कहा जाता है। प्रमुख जो देवता है वो सिंगबोंगा होते हैं। और इनका जो ग्राम रक्षक देवता है उसे कहा जाता है गमेल। गमेल कहा जाता है ग्राम रक्षक देवता को। और जो पशु रक्षक देवता है उनको क्या कहा जाता है, तो पशु रक्षक जो देवता होते हैं तो उनको कहा जाता है रक्षेल। और इनका कोरवा जनजाति का जो धार्मिक प्रधान होता है तो उसके का धार्मिक प्रधान जो होता है कोरवा जनजाति का लोगों का, तो उनको कहा जाता है बैगा। और इनका जो जनजातीय पंचायत होता है, जनजातीय पंचायत, तो कोरवा जनजाति का जनजातीय पंचायत को जो है कहा जाता है भैयारी। भैयारी। तो देखिए, अगर आप सभी को अगर वीडियो जो है स्लो लग रहा है तो यूट्यूब में जो है स्पीड बढ़ाने का जो है ऑप्शन रहता है। तो ये जो वीडियो है तो इसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। 1.25 या 1.5 गुना स्पीड से देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बाद में एडिट करना पड़ेगा स्पीड बढ़ाने के लिए, और एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ, तो आप स्पीड बढ़ाकर देख लिया करें। और कहीं अगर टाइम वेस्ट हो रहा है आपका तो उससे भी जो है उसको स्किप कर लें, मतलब कि स्पीड बढ़ा करके आगे निकल जाएं, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा। अब देखिए, जो अगला सवाल है उस पर हम मूव करते हैं। अगला सवाल है, किस नेता को ब्रिटिश बलों के द्वारा बंदी बनाया गया था? बंदी बनाया गया था। और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजा के कारण जो है 9 जून 1900 ईस्वी को उसकी मृत्यु होना घोषित कर दिया गया था। तो ये कौन सा नेता का बात हो रहा है जिनको कि रांची जेल में जिनका कि निधन हो गया था हैजा बीमारी के कारण 9 जून 1900 ईस्वी को? तो ये है बिरसा मुंडा जी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिरसा मुंडा। जो ये बिरसा मुंडा है इन्हीं को भगवान बिरसा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को जो है धरती आबा भी के नाम से भी जाना जाता है, धरती आबा के नाम से। और विश्व पिता का अवतार भी जो है इन्हीं को कहा जाता है, विश्व पिता का अवतार। और इनके द्वारा जो है मुंडा उलगुलान आंदोलन जो है शुरू किया गया था 1895 ईस्वी में। मुंडा उलगुलान आंदोलन 1885 ईस्वी में शुरू किया गया था इनके द्वारा। और मुंडा उलगुलान आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो था आपका खूंटी क्षेत्र, खूंटी क्षेत्र। और जब ये मुंडा उलगुलान आंदोलन को छेड़ा गया था बिरसा मुंडा के द्वारा 1895 ईस्वी में, उस टाइम का जो रांची जिला है, तो रांची जिला का जो उपायुक्त थे उनका क्या नाम है? तो उस टाइम का रांची जिला के उपायुक्त का नाम था स्ट्रेट फील्ड। क्या नाम था? स्ट्रेट फील्ड, ये ध्यान रखिएगा। और मुंडा उलगुलान आंदोलन जब इनके द्वारा शुरू किया गया था तो इन्होंने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था? तो सेनापति जो थे बिरसा मुंडा के, उनका नाम है गया मुंडा। और गया मुंडा के बारे में याद रखिए, इनकी पत्नी का नाम जो था तो वो भी इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, और पत्नी का नाम है मनकी। तो कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मनकी कौन सा आंदोलन से संबंधित है, तो ये बिरसा मुंडा आंदोलन से ही ये जुड़ी हुई थी। गया मुंडा की पत्नी का नाम था। और बिरसा मुंडा ने जो है इसी आंदोलन को लेकर जो है अपना राजनीतिक प्रमुख चुना था डोंका मुंडा को। डोंका मुंडा जो है तो ये उनका राजनीतिक प्रमुख थे। और धार्मिक प्रमुख चुना गया था सोमा मुंडा को। किसे? सोमा मुंडा। और इसी आंदोलन के दौरान, यानी कि बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान ही जो है लोगों के द्वारा एक गीत गाया जाता था। तो ये गीत था कटोंग बाबा कटोंग। कौन सा गीत? कटोंग, कटोंग बाबा कटोंग। तो इतना सारा फैक्ट जो है इस सवाल से याद रखिएगा। अगला सवाल है, किसके नेतृत्व में 1780 से 85 के दौरान संचालित जनजाति विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त कर ली थी? तो ये कौन सा आंदोलन का यहाँ पे बात हो रहा है, कौन सा नेता का बात हो रहा है? तो ये है तिलका मांझी। जो ये तिलका मांझी है तो इन्हीं के द्वारा भागलपुर क्षेत्र में जो है
1780-85 के दौरान जो है आंदोलन शुरू किया गया था और अंग्रेजों के खिलाफ, और ये आंदोलन कहलाया था तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन, ठीक है। तो तिलका आंदोलन जो है तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तिलका मांझी के द्वारा। शुरू कब किया गया था? शुरू किया गया था 1783 ईस्वी में, और कब तक चला था? 1785 ईस्वी तक। तो ये तिथि याद रखिए, 1783 से 1785 ईस्वी तक का जो तिथि है यह तिलका आंदोलन का तिथि है, और इसको शुरू किया गया था तिलका मांझी के द्वारा। और तिलका मांझी का जो मूल नाम है, ये एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो इनका मूल नाम था जाबरा पहाड़िया। क्या नाम है? मूल नाम जाबरा पहाड़िया। और ये जो तिलका आंदोलन है तो इसके जो दमन करता है, ये कौन सा अंग्रेज अधिकारी है जिसने तिलका आंदोलन को मतलब कि दबा दिया था, इस विद्रोह को? तो इनका भी नाम याद रखने, दो अंग्रेज अधिकारी हैं, एक है क्लीवलैंड और दूसरे जो है वो है आयरकूट। तो ये दो अंग्रेज अधिकारी है जिनको कि श्रेय जाता है तिलका आंदोलन को दमन करने में। और जो ये तिलका मांझी ने जो ये तिलका आंदोलन शुरू किया था, तो इसका जो केंद्र था तो ये था आपका वनचरी जोर को जो है इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। और आज यही वनचरी जोर है जो है तो ये भागलपुर के नाम से फेमस है, जो बिहार का एक जिला के रूप में आज बन गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और तिलका मांझी को जो है 1785 ईस्वी में पकड़ लिया गया था और इन्हें फांसी दिया गया था। भागलपुर में ही बरगद का एक पेड़ है, वहीं पे फांसी दिया गया था। और जहाँ पे फांसी दिया गया था तो आज वो जो है बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से फेमस हो गया है। दरअसल तिलका मांझी जो है तो इनको पकड़वाने में एक व्यक्ति ने मदद किया था, और वो थे पहाड़िया सरदार जौरा पहाड़िया। एक पहाड़िया सरदार था जिसका नाम था जौरा पहाड़िया। तो इन्होंने ही जो है अंग्रेजों का मदद किया था तिलका मांझी को पकड़वाने में। तो ये भी नाम याद रखिएगा, जौरा पहाड़िया। इसके बाद ही इनको पकड़ लिया गया 1785 ईस्वी में और फांसी दे दिया गया था भागलपुर में। और कौन सा पेड़ में लटकाया गया था? बरगद का पेड़ में, जो आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से फेमस हो गया है। तो इतना सारा फैक्ट जो है यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है वो है 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती पे झारखंड का गठन जो है एक पृथक राज्य के रूप में किया गया था? तो ये जो झारखंड जो अलग राज्य के रूप में जो अस्तित्व आया 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, तो ये जो 15 नवंबर का जो तिथि है ये किसका जन्म दिवस को जो चुना गया है झारखंड का स्थापना दिवस के रूप में? तो ये जो भगवान बिरसा मुंडा है तो इन्हीं का जन्म दिवस है 15 नवंबर। इनका भी जन्म जो है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रांची जिला। और रांची जिला में ही जो खूंटी अनुमंडल है, खूंटी अनुमंडल के तमाड़ थाना क्षेत्र, और गांव का नाम था उली हातू। तो ये नाम भी याद रखिए कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है ये 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रांची जिला के खूंटी अनुमंडल के तमाड़ थाना के उली हातू गांव में। और इसी के कारण से 15 नवंबर को इनका बर्थडे मनाया जाता है, और इसी दिन को झारखंड का स्थापना दिवस के रूप में चुना गया था। और झारखंड अस्तित्व में आया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ जो अदर ऑप्शन है इनको भी अगर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ से जो है तिलका मांझी के बारे में तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। यहाँ से देखिए कान्हू मुर्मू एवं सिद्धू मुर्मू। तो ये जो कान्हू मुर्मू और सिद्धू मुर्मू जो है तो ये संथाल आंदोलन से जुड़े हुए थे। संथाल, ठीक है, संथाल आंदोलन जिसको कि हूल विद्रोह कहा जाता है, संथाल आंदोलन को ही हूल विद्रोह। तो इसी से जुड़े हुए थे ये सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, चार नेता थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। और इन सभी का संबंध जो है ये संथाल विद्रोह से संबंधित है। इसी को हूल विद्रोह कहा जाता है। और इसका जो इस आंदोलन का जो समय काल है ये कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में शुरू किया गया था और 56 ईस्वी तक ये चला था ये आंदोलन। इसी संथाल विद्रोह से दो महिलाओं का नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, फूलो और झानो। तो ये दोनों महिला जो है तो ये दोनों महिला भी संथाल विद्रोह से जुड़ी हुई थी।
अगला जो सवाल है, इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो सत्य के लिए जो है सभी कुछ बलिदान करने के लिए जो फेमस जनजाति है उसका नाम जो है इन चारों में से है, ये है आपका खड़िया। इसका नाम क्या है? तो ये है खरवार जनजाति, राइट। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, खरवार जनजाति। अगला जो सवाल है, किस राज्य में सबसे बड़े खंभे के शीर्ष पे भारत का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया था? तो ये जो है जो भारत का सबसे बड़ा तिरंगा जो है ये फहराया गया था, ये कहाँ फहराया गया था, किस राज्य में? तो ये फहराया गया था झारखंड में। तो झारखंड में ये कब फहराया गया था, ये तिथि भी याद रखिए। तो ये फहराया गया था 23 जनवरी 2016 को। 23 जनवरी 2016 को जो पूर्व रक्षा मंत्री हैं मनोहर पर्रिकर, जो अब नहीं रहे हैं, जिनका देहांत हो गया है, तो इन्हीं के द्वारा इस मतलब कि तिरंगा को जो है फहराया गया था सबसे पहले झारखंड में। और ये भारत का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा था, जो कि मतलब कि कहाँ पे है? तो जो रांची जिला है, रांची जिला, तो रांची जिला में जो पहाड़ी मंदिर है, पहाड़ी मंदिर, तो पहाड़ी मंदिर के प्रांगण में ही जो है एक खंभा है, तो उसी खंभे में जो है इस तिरंगा को फहराया गया था। और ये भारत का सबसे बड़ा तिरंगा उस टाइम का था। हालांकि आज अगर हम बात करें आज, तो आज जो है मतलब कि 2020 चल रहा है, तो 2020 में अभी जो झारखंड का जो सबसे ऊंचा जो झंडा है ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका बेलगाम। बेलगाम जो आज ये बेलागावी के नाम से भी फेमस है, बेलागावी के नाम से भी फेमस है। और ये बेलागाम कहाँ है? तो बेलगाम जो है ये है आपका कर्नाटक में। तो कर्नाटक में ही भारत का सबसे ऊंचा झंडा है। और इसका जो टोटल ऊंचाई है ये कितना है? तो ये है 361 फीट, 361 फीट। और इसी तरह से जो है एक 360 फीट का जो झंडा है ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर जो है अटारी बॉर्डर, तो अटारी बॉर्डर के पास भी है, जिसका ऊंचाई जो है 360 फीट है। लेकिन इससे अटारी बॉर्डर वाला जो 360 फीट का है तो उससे 1 फीट ज़्यादा है बेलगांव कर्नाटक में। तो और ये इसी के साथ जो है भारत का सबसे ऊंचा झंडा है, बेलगांव कर्नाटक में है। और अभी जो है 2020 में ही जो है ये घोषणा किया गया था कि भारत का जो सबसे ऊंचा झंडा होगा ये मेरठ में तैयार किया जाएगा, मेरठ में। और मेरठ में जो बनाया जाएगा तो इसका जो टोटल ऊंचाई होगा ये होगा 380 फीट। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये बेलगाम जो है तो ये हट जाएगा इसके नाम से। और ये जो है अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा मेरठ वाला, तो मेरठ में जो है भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा होगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो पहाड़ी मंदिर है जहाँ पे मतलब कि 2016 में भारत का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया था, तो इसका ऊंचाई भी याद रखिएगा। इसका जो ऊंचाई है ये है 293 फीट, 293 फीट जो है इसका ऊंचाई है। अगला सवाल है, झारखंड में इनमें से किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? तो कौन सा खनिज है इन चारों में जिसका उत्पादन नहीं होता है? तो यहाँ देखिए ये है गलत टाइपिंग हो गया है, ये होगा कोयला। तो झारखंड तो कोयला के लिए फेमस ही है। इसके बाद है थोरियम है, यूरेनियम है, पेट्रोलियम है। तो इनमें चारों में से कौन सा है खनिज जो कि झारखंड में उत्पादन नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है तो इसका उत्पादन जो है ये झारखंड में नहीं होता है। और यहाँ से देखिए यहाँ जो यूरेनियम है, तो यूरेनियम के बारे में याद रखिए कि यूरेनियम जो है तो इसका मतलब कि जो उत्पादन होता है तो इसका और कौन सा है, यानी कि कौन सा अयस्क से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है? तो यूरेनियम का एक बहुत ही फेमस अयस्क है जिसका नाम है मैग्नीशियम डाई यूरेनेट। कौन सा है? मैग्नीशियम डाई यूरानेट। तो ये जो मैग्नीशियम डाई यूरानेट है ये इसी से जो है हमें यूरेनियम मिलता है।
और झारखंड में यूरेनियम का खान जो है ये कहाँ पे है, तो जो पूर्वी सिंहभूम जिला है, पूर्वी सिंहभूम, तो वहाँ पे बहुत सारे खान हैं जो कि यूरेनियम, जहाँ से यूरेनियम का निष्कर्षण किया जाता है। सबसे फेमस जो है एक है जादूगोड़ा, और ये जो जादूगोड़ा है तो ये भारत का सबसे पहला यूरेनियम का खान था, और इस यूरेनियम खान को स्थापित किया गया था 1967 में, 1967 ईस्वी में। और याद रखिए जादूगोड़ा ये भारत का सबसे पहला यूरेनियम का खान है। इसके बाद जादूगोड़ा के अलावा पूर्वी सिंहभूम में और कौन कौन सा यूरेनियम का खान है, तो एक है भाटिन, भाटिन। तीसरा याद रखिए, तीसरा है आपका तुराम डी खान, तुराम डी खान, ठीक है। चौथा खान, चौथा माइंस जहाँ से मतलब कि यूरेनियम निकलता है झारखंड में, ये है बाग जाटा, बाग जाटा। पांचवा जो है वो है आपका नरवा पहाड़, नरवा पहाड़। छठा माइंस और ये है बांदू हुरांग, क्या है, बांदू हुरांग। और सातवां माइंस ये है माहुल डी, ये कौन सा है, ये है माहुल डी। तो टोटल ये 7 जो है खान का नाम याद रखना है। एक है जादूगोड़ा खान जो कि पूर्वी सिंहभूम में है और यहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है, और दूसरा जो खान है वो है भाटिन, तुरामडी, बागजाटा, नरवा पहाड़, बांदू हुरांग और माहुल डी। तो टोटल ये 7 खान है पूर्वी सिंहभूम में जो कि यूरेनियम जहाँ से निकाला जाता है। तो ये 7 तो याद रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जैसे नरवा पहाड़ जो खान है यूरेनियम का ये कौन सा जिला में है, तो पूर्वी सिंहभूम में होगा। इसी तरह पूछ लिया जाए माहुल डी कहाँ है, तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। तो ये सारे जो यूरेनियम के खान है याद रखिएगा। और 1967 में ही जो है यहाँ से यूरेनियम जो है यूरेनियम का निष्कर्षण करने के लिए यहाँ एक कंपनी स्थापित किया गया था, UCIL, यानी कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसको स्थापित किया गया था 1967 में। और इसका भी हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे स्थित है, पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में। इसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं ये थोरियम, तो थोरियम जो है तो ये हमें कैसे मिलता है, तो इसका जो अयस्क है थोरियम का ये है सबसे फेमस मोनाजाइट है, मोनाजाइट, और एक है थोरियानाइट, थोरियानाइट। तो ये दोनों अयस्क जो है याद रखना है, मोनाजाइट और थोरियानाइट, ये दोनों जो है थोरियम के अयस्क है। और तो थोरियम जो है ये झारखंड का कौन कौन जिला से उत्पादन होता है थोरियम का, तो एक है कोडरमा, कोडरमा जिला से हमें थोरियम मिलता है। और कोडरमा में ही है पारसाबाद जो कि बहुत फेमस है, पारसाबाद। तो पारसाबाद से ही जो है हमें पारसाबाद माइंस जो है ये कोडरमा में स्थित है और यहीं से थोरियम निकलता है। और दूसरा जो जिला है वो है धनबाद, धनबाद। तो इन दोनों जिला से जो है हमें थोरियम मिलता है। तो इस सवाल से जो है इतना सारा जवाब जो है याद रखिएगा, इतना सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो है झारखंड का आधिकारिक राज्य पुष्प कौन सा है। तो झारखंड का जो राज्य पुष्प है तो ये कौन सा है, तो ये है पलाश का फूल। तो राइट आंसर ये हो जाएगा पलाश का फूल। और पलाश का फूल जो है तो ये झारखंड के अलावा कौन सा राज्य है जिसका कि ये राजकीय पुष्प है, तो यूपी का। तो उत्तर प्रदेश जो है तो उत्तर प्रदेश का भी जो राजकीय पुष्प है ये पलाश है, और झारखंड का भी राजकीय पुष्प जो है ये पलाश है। और ये जो पलाश है इसको जंगल की आग कहा जाता है, जंगल की आग। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और जो पलाश है तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो पलाश का जो साइंटिफिक नाम है यह है बूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है, बूटिया मोनोस्पर्मा। तो ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, बूटिया मोनोस्पर्मा जो है ये पलाश का साइंटिफिक नाम है। क्योंकि ये झारखंड का राजकीय पुष्प है तो इसी के कारण से आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पलाश का जो साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम ये क्या है। इसी तरह से जैसे राजकीय पुष्प हो गया, यहाँ पे अगर हम राजकीय पशु की बात करें झारखंड का तो ये है हाथी। और झारखंड का जो राजकीय पशु है ये है हाथी। और हाथी जो है और 2 स्टेट का राजकीय पशु है, एक है केरल का
और एक है कर्नाटक का। तो केरल और कर्नाटक इन दोनों का भी जो राजकीय पशु है यह है हाथी। और हाथी का साइंटिफिक नाम क्या है? तो हाथी का साइंटिफिक नाम है एलिफास मैक्सिमस। तो ये नाम याद रखिए। और इसी तरह से झारखंड का जो राजकीय पक्षी है ये क्या है? तो झारखंड का राजकीय पक्षी है कोयल। और कोयल का साइंटिफिक नाम क्या है? तो ये है यूडीनिमस अस्कोलोपेसिन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यूडीनेमिस अस्कोलोपेसिन। ठीक है, तो यूडीनेमिस अस्कोलोपेसिन जो है ये कोयल का साइंटिफिक नाम है। इसी तरह जो झारखंड का राजकीय वृक्ष है यह है साल। और साल जो है इसका साइंटिफिक नाम जो है यह है सोरिया रोबस्टा। तो ये नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और साल के लिए ही जो है आपका सारंडा का जो जंगल है तो ये फेमस है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। और झारखंड का जो राज्य चिन्ह है राजचिन्ह, तो राजचिन्ह कौन सा है झारखंड का? तो राजचिन्ह जो है ये 4 जे अक्षरों के बीच में घिरा हुआ जो अशोक चक्र वाला जो चिन्ह है तो वही झारखंड का राज चिन्ह है, जिसको 2002 ईस्वी में बनाया गया था अमिताभ पांडे के द्वारा। तो यहाँ से इतना सवाल जो है मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा आज का जो वीडियो है, तो इसका आखिरी सवाल था। इसमें हम टोटल 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और यही जो है सारे सवाल झारखंड वन रक्षी का जो मुख्य परीक्षा हुआ था तो उसमें पूछा गया था। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा क्लियर जम यूट्यूब चैनल है इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और दोस्तों को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। थैंक यू।